अगर साइंस में आपको 80 में 80 मार्क्स लाना है ना तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हम इस वीडियो में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। यही से सारा आपके एग्जाम में पक्का रहेंगे, सब के सब इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आप एक एक चीज को जान करके जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, आपको जो है ना आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में, इसके अलावा इसका पीडीएफ कहां मिलेगा ये भी चीज हम आपको बताएंगे, पेपर कॉपी कैसे लिखते हैं ये भी आपको बताएंगे। ये जो है ना आपको 80 में 80 लाने का मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जिसको आज से अगर अप्लाई करते हैं ना तो एग्जाम 2026 में फोड़ करके आइएगा भैया। इससे चलिए बताते हैं आपको कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, ये आपके 2 चैप्टर है टोटल। लेकिन अगर बीएसटी बीपीसी की बात किया जाए, ठीक है, बीएसटी बीपीसी, यहाँ पर बीपीसी अगर इसका बात किया जाए, आपको जो है ना चाहे एनसीईआरटी बेस पे कर सकते हैं, तो ये आपको एक ही चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन भारतीय भवन के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर में डिवाइडेड है, ठीक। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग का, देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या आ जाएंगे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को आपको डिफाइन करने के लिए परिभाषा आ सकते हैं, प्रतिबिंब बनना, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है ये चीज पूछा जा सकता है, खासकर जब वस्तु सी पर हो या एफ और पी के बीच हो, तो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं अगर सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो, ठीक है। दर्पण सूत्र सोल्व करने के लिए बोला जाए या लेंस सूत्र, इसमें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों आ सकते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इतना पढ़ना है क्या चीज में आपके इस पाठ में, और इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, तो यहाँ पर समझिएगा। अवतल दर्पण आपको आना चाहिए, उत्तल दर्पण आना चाहिए, उत्तल लेंस आना चाहिए, अवतल लेंस आना चाहिए। इसके अलावा आप ये दोनों को सिद्ध करना सीखिएगा। अगर आपको सिद्ध करने नहीं आता है तो फटाक से आप लोग क्या लिख दीजिएगा भैया, SOLVED सोल्व, ठीक है। सोल्व फार्मूला आप इस वीडियो में फटाक से कमेंट कर दीजिएगा, तो हम ये दोनों का सूत्र जो है ना आपको सोल्व करना सिखा देंगे। 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अवतल लेंस को सोल्व करो, उत्तल लेंस का सोल्व करो, इस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके आ सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम लिखिए, तो इसमें 2 हो सकते हैं, या फिर स्नेल का नियम भी पूछ सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक पूछेगा तो आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, बना करके आ जाएगा। इसके अलावा सकते हैं कि अपवर्तनांक, यानी कि अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए, और जो है ना न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। सिद्ध करें कि F इक्वल टू R/2 अवतल और उत्तल में आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो इसको सिद्ध करना सिखा देंगे। आप लोग लिख दीजिएगा सोल्व फार्मूला, हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जानते हैं अगला चैप्टर का, जो कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। सबसे वेटेज वाला चैप्टर जो है ना यही चैप्टर है, और इसी से बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इसके अलावा आ सकते हैं तीनों का अगर मर्ज करके पूछा जाए, अगर 5 नंबर में एग्जामिनर को पूछने का मन हो तो पूछे जाएंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और दृष्टि दोष, ये तीनों का परिभाषा दो। इसके अलावा जो है ना इसका कारण बताओ, इसका निवारण कैसे किया जाता है, खत्म कैसे किया जाता है, ये चीज हमको बताओ, ठीक है। तो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें आ जाएंगे आप लोग का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ठीक है। क्या पूछे जा सकते हैं भैया जी, आप बताइए यहाँ पर हमें वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं आ सकते हैं, प्रिज्म से प्रकाश का गुजरना और स्पेक्ट्रम बनना आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके का प्रिज्म बना करके इस तरीके के 7वां प्रकाश आपको निकालना होगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 5 नंबर में। अगर ये सब नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, हम आपको एक एक चीज सोल्व करा देंगे। वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्या है, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसमें ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि तारे जो है ना क्यों टिमटिमाते हैं, या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है ना क्यों लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है, सूर्य क्यों लाल दिखाई पड़ता है, ये भी चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सब क्या है मोस्ट वीवीआई चैप्टर्स के अंदर का टॉपिक है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस में बनते हैं, ठीक है। चल अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, अगला क्या है भैया जी, तो विद्युत, जबकि आप लोग का तीसरा चैप्टर का नाम है। इसमें आ जाएंगे ओम का नियम। अगर आप लोग को ओम्स लॉ चाहिए तो आप लोग पूरा कमेंट में भर दीजिएगा ओम, ठीक है, ओम भर दीजिएगा, फिर हम आपको इस पर भी सोल्व करा देंगे। तो ओम्स लॉ पूछे जा सकते हैं। इसका जो है ना आपको पहले कहेगा परिभाषा दीजिए, इसको कार्यविधि बताइए, और इसका जो है ना क्या चीज सिद्धांत क्या होता है ये चीज हमें बताइए, ठीक है। तो आप परिभाषा सत्यापन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 5 नंबर का ये प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे प्रतिरोध का संयोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, यानी श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम क्या होते हैं, यह चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके हम लोग आ जाएंगे विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति आपको पढ़ना है, ये चीज आपको फार्मूला पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सिद्ध करने के लिए आपको बोला जाएगा एग्जाम में। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, नेक्स्ट क्या है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे विद्युत मोटर, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 या 6 नंबर में, ठीक है। इसका सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि ये हम बना दिए, आपको कहाँ मिलेगा हम आपको बता देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में 100% यहाँ से आते हैं बबुआ, 100%।
100%। हम आपको बताएंगे कहां पर मिलेगा इसका वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग का फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम या दाहिना हस्त या बायां हाथ दोनों आ सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट दोनों में से कोई एक आ जाएगा। परिनालिका जो है ना इससे चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है ये चीज बताइए। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इस ऊर्जा के स्रोत में आ जाएंगे। आदर्श ईंधन के गुण क्या बताइए। नाभिकीय विखंडन और संचालन में, नाभिकीय संचालन में क्या अंतर ये चीज बताइए। जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा क्या है इसको बताइए, आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हुआ यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट है, ठीक है। तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। 10th स्टार्ट का पहला स्पेशल चैनल है 10th का, जिस पे सिर्फ जो है ना 10th का ही पढ़ाई होता है। 9th और 11th ना, खाली 10th चलेला, ठीक बा, खाली 10th चलेला। तो सब्सक्राइब कर लिया अगर अभी तक ना कैले बारा था, और साथ में वीडियो को लाइक भी करे के बा, ठीक बा। क्या करे के बा, लाइक भी करे के बा और सब्सक्राइब भी करे के बा। काहे कि अगर तोहके लावे के बाद 450 मार्क्स तो करे के पड़ी 10th स्टार का सब्सक्राइब का, कि यही से हम बतावे नहीं एक एक टॉपिक जो आपके एग्जाम में चिपकते हैं पेपर पे, तो कर लिए। चलिए बहुत बढ़िया मेरे सर। तो यहाँ लोग आ जाएंगे केमिस्ट्री में आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें समीकरण जैसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, फार्मूला, केमिकल फार्मूला पूछे जा सकते हैं, हम आपको बता देंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, संतुलित रासायनिक समीकरण जो है ना आपको पूछे जा सकते हैं कि जो है ना समीकरण को क्या कीजिए आप, जो है ना संतुलित कीजिए। क्या कीजिए, संतुलित कीजिए, ठीक है। अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया कितने होते हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेडॉक्स को उपचयन क्यों कहा जाता है ये चीज बताइए, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संरक्षण यानी कि विकृत गंडिता के और संरक्षण क्या है, इसको आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग जानेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री का है, वो है अम्ल, क्षार एवं लवण क्या है और इसके यौगिक के बारे में बताइए। विरंजक, चूर्ण, अगर इसमें से कोई एक पूछा जा सके, ठीक है। ये आपके 4 है ना बाबू, इसमें आपके क्या है, टोटल 4 है, चारों में से कोई आपके एग्जाम में एक 100% रहेगा, 100% रहेगा। लिख के ले लो, प्रीतम भैया लिख के देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सारा सोल्व आउट कहाँ मिलेगा, जिसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए आप समझिएगा। यहाँ पे विरंजक चूर्ण, इसका पूछा जाएगा केमिकल फार्मूला पहला पूछा जाएगा, डिफिनीशन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है ना यहाँ पर पूछा जाएगा, आप जो है ना इसका क्या कीजिए, यूज को बताइए, क्या क्या चीज में यूज किया जाता है। 4 वो चीज बनाएगा, हाँ बनाने का विधि पूछा जाएगा, ठीक है। बनाने का विधि, अगर ये 4 चीज को आप लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में 5 नंबर आपका आ जाएगा, 4 से 5 नंबर। सोच लो कैसा बनाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। तो ये चारों का आपको मिलेगा हैकर नोट्स में। भैया हैकर नोट्स क्या है, तो बिहार का नंबर 1 नोट्स है जिससे सारा का सारा एग्जाम में छापे जाते हैं। ये सारा का आंसर आपको वहीं में मिलेगा। ये टोटल चीज का निचोड़ 5 नंबर वाला एक एक चीज का निचोड़ वहीं पर मिलेगा हैकर नोट्स में। तो नहीं लिए हो तो इस नंबर पे कॉल करना 9507475188। 10th स्टार का टीम रिसीव करेगा और 499 में टोटल 6 सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक हो। और ले करके 450 मार्क्स आसानी से ला सकते हो अगर आपका बेहतर तैयारी नहीं हुआ है तो, ठीक है। चलिए बाकी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का पीएच मान और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, 2 नंबर का प्रश्न है, आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये सभी का आंसर एकदम मक्खन की तरह आपको मिलेगा, एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा हैकर नोट्स में, ठीक है। एग्जाम हैकर नोट्स नाम ही है एग्जाम हैकर, ठीक है। धातु एवं अधातु में, धातु और अधातु में अंतर, भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर आप इसमें अंतर बताइए, ठीक है। इसमें 2 होता है, ठीक है। भौतिक गुण के आधार पर अलग होगा, रासायनिक गुण के आधार पर अलग होगा। एग्जाम में कोई एक पे पूछा जाएगा, भौतिक या रासायनिक गुण पे, तो आपको कोई एक पे बनाना है, ठीक है। का साधारण यानी स्थापन और भर्जन में अंतर बताइए बबुआ। हमने बताया था ना साबुन अपमर्जक में अंतर, निस्तापन विस्थापन में, सॉरी यहाँ पर निस्तापन और भर्जन में अंतर। इसके अलावा धातु और अधातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर, रासायनिक गुण के आधार पर अंतर, श्वसन और दहन में अंतर बताइए। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारा अंतर वाला आपको मिलेगा एग्जाम हैकर नोट्स में भी आई है सारा, ठीक है। सक्रिय श्रेणी, ठीक है। सक्रिय श्रेणी में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछा जाएगा, जैसे इसका बताइए, ये बताइए, आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन है, इसका परिभाषा पूछे जा सकते हैं कि सजातीय श्रेणी का परिभाषा दीजिए, उदाहरण दीजिए। सबका आंसर आपको हैकर नोट्स में मिलेगा। यहाँ पर बस डेमो है बाबू, डेमो,
ठीक है। यह है यहाँ पर प्रकाशात्मक समूह क्या है, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन का फार्मूला बताइए, साबुन और अपमर्जक में अंतर बताइए। हम आपको क्या बोले तो ऊपर बता दिए, साबुन और अपमर्जक में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका जो है ना अंतर और सफाई की प्रक्रिया बताइए, ये दोनों में से सबसे ज्यादा हानि कौन पहुंचाता है ये बताइए, इथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुण को बताइए, समवायता पेंट और ब्यूटेन के समावगी को बताइए। सबका आंसर जो है ना एकदम आसान भाषा में मिलेगा, हैकर नोट्स में भी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर नहीं लिए हो तो अभी भी कॉल कर सकते ले सकते हो, क्योंकि अंतिम के दिनों में यही आपका साथी रहेगा, ठीक है। अंतिम के दिनों में यही आपको साथी रहेगा। सिर्फ आपको 499 रुपया में 450 मार्क्स अगर कहीं से मिले तो आप रिजेक्ट अभी कर दीजिएगा, और आपका एग्जाम सिर्फ एक बार होगा, बार बार नहीं। इसलिए जो है ना इस मौका को खोइए मत। 499 रुपया में 450 ला सकते हैं, सोचिए एक बार, गर्दा उड़ेगा एग्जाम में। पढ़ के जाओगे, एक एक एग्जाम में यही से क्वेश्चन टकराएंगे। ये सबका आंसर जो है ना एकदम आसान भाषा में उसी में मिलेगा, एकदम गर्दा नोट से, एकदम एक एक चीज एग्जाम हैकर नोट से ही आएगा बबुआ, ठीक है। चलिए बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है भैया जी, तो आगे हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे, ये हम लोग का लास्ट है, उसके बाद चलेंगे बायोलॉजी की तरफ। यहाँ पर आ जाएंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी वर्सेस आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताइए, ठीक है। इसके अलावा आ जाएंगे आवर्त और समूह के बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार धात्विक गुण में बदलाव को बताइए, ठीक है। इसके आप लोग आ जाएंगे बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी का हम तब तक पेंडिंग रखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम पेंडिंग रखते हैं, ठीक है। बायोलॉजी अगर आप लोग को डिमांड रहा है बायोलॉजी का भैया बना दीजिए, तो हम बायोलॉजी का एक स्पेशल लेकर के आ जाएंगे, जिसमें बताएंगे बायोलॉजी में आप कैसे बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप इस वीडियो को आपके जितने दोस्त शेयर कर दीजिए। और हाँ, हम बताने वाले हैं कुछ चीज, ठीक है। कमेंट में बताइए कोई भी डाउट है अभी तक, ठीक है, तो उसे आप लोग कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। कर लिए लाइक, इतना काम फटाक से कीजिए, फिर हम आगे बढ़े। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, कर लिए। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग का, अब आते हैं, देखिए हम आपको क्या बताए थे, जनरेटर, विद्युत जनरेटर वगैरह पूछा जाएगा, तो हम कुछ टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, तो वहां से आप जा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान भाषा में बताए हुए हैं, एक बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। रटने वटने की जरूरत है नहीं, प्रीतम भैया ऐसे भी रटवाते नहीं है, ठीक है। वैसे भी प्रीतम भैया रटवाते नहीं है, एक एक चीज आपको मक्खन की तरह, दही की तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, मक्खन दही की तरह समझ में एक एक टॉपिक आ जाएगा, रटने की जरूरत ना बा, एक एक टॉपिक यहाँ से आई एग्जाम में। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको टोटल इसका पीडीएफ मिल जाएगा, समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक एक चीज का यहाँ पर पीडीएफ टोटल दिया हुआ है, बहुत ज्यादा आसानी से समझ जाइएगा। बाकी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कहाँ मिलेगा जनरेटर वाला चित्र। यहाँ पर देखिए मानव नेत्र हम समझा रखे हैं, मानव नेत्र अगर जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मानव नेत्र। अभी नेट कनेक्ट नहीं है जिसका वजह से नहीं आ रहा है। इसके अलावा हम विद्युत जनरेटर बताए थे। हाँ, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ये टॉपिक भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे सारा का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो आपसे आप जा करके देख लीजिएगा। बाकी हम क्या बताने वाले थे आपको, मोटर, विद्युत मोटर ना, विद्युत मोटर किधर है जी, छुप गए हो तुम। विद्युत मोटर यहाँ पर है, देखो इधर छुपल था। विद्युत मोटर अगर नहीं देखे हो जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट दिया गया है लिंक। और इसको जो है ना यहाँ पर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्या चीज का भैया, क्या चीज का लिंक दिया हुआ है, तो आपको टोटल यहाँ पर पीडीएफ वगैरह है, इसका लिंक टेलीग्राम का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।